बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह इंदौर पहुंचे। राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों को लेकर कांग्रेस पिछले 56 वर्षों से राजनीति कर रही है, लेकिन अब दलित वर्ग भी कांग्रेस के इस रूप को पहचान चुका है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह इंदौर पहुंचे। राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि दलितों को लेकर कांग्रेस पिछले 56 सालों से राजनीति कर रही है, लेकिन अब दलित वर्ग भी कांग्रेस के इस रूप से पहचान चुका है। राकेश सिंह ने उपचुनाव को लेकर कहा कि ऐसी कोई भी सीट नहीं है जिस पर उन्हें पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आए। कांग्रेस के 22 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर राकेश सिंह ने कहा कि वह लोग समरसत्ता के साथ पार्टी में आए हैं, उनके आदर और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। किसी भी सीट को लेकर पार्टी कमजोर है। भारतीय पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव चिन्ह कमल का फूल और पार्टी का ध्वज देखकर काम करता है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी से जुड़े मामले में कहा कि वह लगातार पार्टी की गतिविधियों में बने हुए हैं, इसलिए उन पर कोई भी बात अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या इन स्टार्स को, इन ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा पूरे देश में जब जब भी देश हित की बात आती है, एक एक देशवासी देश के साथ खड़ा होता है, हमारा सेना के जवानों के साथ खड़ा होता है, उनके सम्मान के लिए खड़ा होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण अगर होगा कि उन सामानों का बहिष्कार करने की ज़रूरत पड़े, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी देशवासी इसमें पीछे रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बात जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य और कांग्रेस के भविष्य। ठीक है, राहुल गांधी नहीं, हमारी ओर से हमेशा बधाई है। किसी का भी जन्मदिन हो, और मेरी ओर से उनको बहुत बधाई, हमारे पूरे भाजपा परिवार की ओर से बधाई। कुछ सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि स्थिति कमजोर है, जो संजय जी के लोग आए हैं या उनके स्थान पर किसी और को। मुझे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कोई विषय पार्टी के सामने आया है। किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, ये ध्यान में अभी तक नहीं आया। मैंने कहा कि कहीं भी ध्यान में नहीं आया कि पार्टी कमज़ोर है। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इन सभी ने बहुत सहृदयता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को स्वीकार किया। और जिस तरह से ये समरस हो रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कठिनाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव चिन्ह कमल का फूल और पार्टी का ध्वज, इसको देखकर काम करता है। और ये समरस हो रहे हैं तो सभी के लिए अच्छी बात है। क्षमा चाहता हूँ यार, मेरे साथ कहाँ निकल के आता है। यही तो कट पर बात कर रहे हैं। और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील प्रश्नों पर मुझे लगता है कि बात बहुत व्यापक रूप से करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि हमारा देश का नेतृत्व बहुत सक्षम और बहुत मजबूत है, और देश के लिए जो समर्पण है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए जब जो आवश्यक होगा, देश का नेतृत्व उस दिशा में आगे बढ़ेगा, वो सभी कार्य करेंगे। आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, बहुत सारे विषयों पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, एक राय बनेगी और भारत आगे बढ़ेगा। और इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ना तो झुक सकता है, ना पीछे हट सकता है। कांग्रेस ने दलित भाइयों के नाम पे, आदिवासी भाइयों के नाम पे, आरक्षण के नाम पर अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन हमेशा उनका उपयोग किया। अगर उनकी मंशा वास्तव में उनको लाभ पहुंचाने की होती, तो जिस पार्टी ने देश में आज़ादी के बाद 56 सालों तक शासन किया, उनके रहते हुए 56 साल सरकारें रहते हुए आज की सरकारों को उस वर्ग की चिंता नहीं करना पड़ती। और इसलिए आज अगर उन्होंने जो किया है तो उनके कल्चर का हिस्सा, संस्कृति का हिस्सा है। चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी जा रही है? कई जगह ऐसी असंतोष की खबरें मिल रही है, लगातार कुछ नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से आए नेताओं को लेकर इनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं। मालवा के लोग बात करें तो आठवीं में इस तरीके से जो है वो जोशी परिवार का एक बड़ा दबदबा रहा है और उनकी तरफ से सीधा पर नाराजगी जाहिर की। कैसे पार्टी तमाम नाराजगी को दूर कर पाएगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं कोई असंतोष नहीं है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। अभिव्यक्ति का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, मर्यादाओं के साथ अपनी बात सभी कहते हैं। आपने हाटपिपलिया का जिक्र किया है, जोशी परिवार का जिक्र किया है। दीपक जोशी जी कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, आज भी जिनका नाम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, उस परिवार और उस परंपरा के वो हिस्सा है। और अभी लगातार मेरे साथ कल तक भी भारतीय जनता पार्टी की प्रबंध समिति की सभी बैठकों में रहे हैं, बहुत सार्थक और सकारात्मक सुझाव दिए हैं। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो काम करने जा रहे हैं, इसलिए कहीं कोई असंतोष नहीं है। जहाँ तक सवाल उपचुनाव का है, 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भली भांति इस बात को जानता है कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, मतदान केंद्र पर लड़ा जाता है, और इसलिए मतदान केंद्र पर हमारे वहाँ की टीम की तैयारी चुनाव की दृष्टि से हमेशा रहती है। रणनीतिक तैयारियाँ हमारी बदलती रहती हैं, जिसका जिक्र समय समय पर आपके सामने पार्टी करती भी है। लेकिन जहाँ तक मैदानी लड़ाई का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर तैयार है। 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किनके बारे में? देखिए, मैंने कहा कि अफवाहों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कल भी वो हमारे साथ प्रबंध समिति की सभी बैठकों में रहे हैं और बहुत ही सार्थक सकारात्मक चर्चाएं और बातचीत वहां पर उन्होंने की है। इसलिए केवल अफवाहें। देखिए, इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में बहुत फर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सम्मानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में आज वो हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी उनका स्थान फोटो में भी होगा, मंच पर भी होगा, और जहाँ यथा योग्य उनको सम्मान मिलना चाहिए वो हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी जी सॉरी, बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी जिताने के लिए सिंधिया जी। इसके कारण मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। फर्स्ट प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से हमारा चुनाव का चिन्ह है, कमल का निशान है, पार्टी का ध्वज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सम्मान के साथ आए हैं और उनके सम्मान की पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के साथ वो आत्मसात हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता सभी बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करेगी। आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा है कि हमारे सम्मानीय नेता हैं वो। कांग्रेस तो सबसे कमजोर कड़ी सिंधिया को मान रही है। इसका कहना है कि अगर बीजेपी की हार की वजह कोई रहेगी चुनाव में, तो वो सिंधिया ने जिस तरीके से धोखा दिया है कांग्रेस को, वही बड़ी वजह बनी। वो हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कांग्रेस के पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। चुनाव संचालन समिति में ताई जैसी नेता तो